जी हाँ दोस्तों, इधर मोदी मंच से लालू को कोसते रहे और उधर बीजेपी सरकार में ही 100 लोगों को बना लिया गया बंधक। खुली पोल तो जनता हुई आक्रोशित। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये कैसा इत्तेफाक है कि जंगलराज कहते हुए मोदी मंच पर माहौल बना रहे थे, तभी ऐसी खबर आई जिसने मोदी शाह के खेमे को मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि बिहार की चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार के पास में ऐसा कुछ नहीं जिसके बुनियाद पर फोकस करके वो लोगों को अपनी तरफ खींच सकें। इसीलिए वो 20 वर्ष पहले की बात कर करके लालू राज से डरा डरा करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कैसे मन से एक मंच पर शाह, एक मंच पर मोदी, दूसरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्टार, यही सब कर रहे थे। मगर उधर जंगल राज की तस्वीर सामने आ गई इसी मोदी राज में, डबल इंजन की सरकार में। दोस्तों, सीधे आपको खबर दिखाते हैं। एक स्टूडियो में करीब 100 छात्रों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, मगर तभी उन बच्चों को बंधक बना लिया जाता है। बच्चे स्टूडियो की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए लाचारगी में दिखाई देते हैं। बच्चों के माता पिता को खबर लगते ही उनके होश उड़ जाते हैं। डबल इंजन की सरकार की पुलिस से अपने बच्चों को बचाने की फरियाद की जाती है और फिर भौचक्की सरकार, पुलिस प्रशासन, अभिभावकों का दर्द और बढ़ता हुआ दबाव। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचती है। स्टूडियो को चारों तरफ से घेरा जाता है, पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर किया जाता है, बच्चों को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई जाती है। और सब कुछ किस राज में हो रहा है? ये सब कुछ मोदी की डबल इंजन राज में होता है। मगर दोस्तों, मन से अपने भाषण में 20 साल पहले के राज से डराते रहे मोदी। इंडिया गठबंधन को घेरते रहे। लफ्फाजी ऐसी कि मानो इनके स्क्रिप्ट राइटर ने पूरी मेहनत की हो ताकि साहब की लफ्फाजी का मजा भक्त पूरे तौर पर ले सके, बार बार सुन सकें। वाह मोदी जी वाह, क्या डायलॉग मारा है, कह सकें आपस में। आप चले जाइए गांव ग्रामीण इलाकों में, जो बेचारे भक्त हैं उनको पता भी नहीं कि उन्हें भक्त बना दिया गया है। वो इन्हीं बातों से खुश होकर के कि देखिए मोदी जी बोलते हैं तो फिर कैसा समय होता है। दोस्तों, वैसे तो बंधक बनाए जाने का यह कांड मोदी की डबल इंजन वाली सरकार में महाराष्ट्र का है, जहां बीजेपी क्लेम कर रही है कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से कुछ ही सीटों के पीछे थी पिछले चुनाव में और आने वाले दिनों में अकेले ही सरकार बनाएगी। शिंदे और अजीत पवार तो बेसुध होकर के देख रहे हैं एक दूसरे को। मगर जब दोस्तों क्राइम इनसे या फिर व्हाइट कॉलर क्राइम इनसे रोकने की बात की जाती है, पूरा ध्यान हिंदू मुस्लिम कैसे इस मुद्दे को लोगों के जहन में ठूंस दिया जाए, कैसे इस एजेंडे को इस तौर पर पानी की तरह उसकी फवारें फैला दी जाए जिसके आगोश में हर कोई सिमट जाए और बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह ने अम्बेडकर 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 बोला था। और ऐसे में दोस्तों एक बड़ा और नायाब हथियार इनको और मिल जाता है, लव जिहाद, क्योंकि कारगर भी साबित हुआ है कई जगहों पर। यह और बात है कि इनकी पोल अब कई जगहों पर खुलती जा रही है, जिसके जरिए बहुसंख्यक वोटरों को लुभाने के, भ्रमित करने की, अपनी तरफ लाने के लिए क्या क्या ये करवाते हैं। एक ऐसा ही आंख खोलने वाला मामला सामने आया, क्योंकि चुनावी हिंदुत्व के जरिए लव जिहाद की बिसात पर किस तौर पर हिंदू मुस्लिम करा के बहुसंख्यकों को 35% बहुसंख्यक को इंटैक्ट करके अपने साथ रखने की कोशिश की। अब इसे आप मुस्लिम दुश्मनी कह सकते हैं या बाय हुक बाय क्रुक अपनी सत्ता लाने या बचाए रखने की इनकी जुगत। दोस्तों, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इशिका बहुसंख्यक समाज से आती है। इस युवती के खिलाफ में कैसे भक्तों की टोली ने उन्हीं के माँ बाप को भड़का करके उसके मुस्लिम दोस्त के खिलाफ केस करवाया, जेल भिजवाया, ताकि इनका हिंदुत्व वाला चुनावी एजेंडा सफल हो सके। मगर अब इशिका क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। क्या नाम है? क्या नाम है? इशिका। इशिका, क्या मामला है? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे? क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है।
तो अब इन्होंने जज को पैसे दे के इन्होंने उसको करवाया अंदर, 20 साल की सजा हुई है, तो सब इनके उस पर हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है, किसने जो जबरदस्ती की है आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है या नहीं, मैं खुद रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो जी। भाई आप बालिग होने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि उसके साथ रहेंगे? मेरे को उसके साथ ही रहना है। तो पहले बयान के साथ अपने, तो उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया ना, उन्होंने मेरे से, मेरे पापा ने। फिर अब यहाँ आप लोगों ने कोई जबरदस्ती रखा है यहाँ पे? नहीं, मैं खुद रह रही हूँ जबरदस्ती। आप यहाँ रहना चाहती हो या अपने घर? मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी अपनी मर्जी से। ये पर्सन बता रहे कि इजाजत होना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को राजस्थान लेके गए, पंडितों के पास लेके गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लेके गया राजस्थान का? मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी मासी। आप यही रहना चाहती हैं? जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों, ये तो उस लड़की ने खुद ही इनकी पोल खोल दी। माना जा रहा है कि अब वो निर्दोष मुस्लिम युवक, जिसे अदालत से अब तो इंसाफ मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस लड़की के जरिए इन्होंने बयान दिलवा करके ये सब कुछ षड्यंत्र रचा था, अब उसके धागे उस लड़की ने खुद खोल दिए। मगर जब इनको ऐसा एजेंडा इनका धराशायी हो जाता है तो फिर ये कैसे कैसे ड्रामे करते हैं। वैसे ड्रामे से याद आया, दिल्ली में बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए तो नकली यमुना बनवा दी थी, और जब उसकी पोल खुले तो फिर देखिए कैसे नया ड्रामा रचते हुए साहब नजर आ रहे। आरजेडी कांग्रेस के लिए ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। और दोस्तों, इसके आगे जो भाषा इनकी है, भाषा का अंदाज तो सुन लीजिए। उन्हें वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दोस्तों, आपको याद है ना कि संसद में ही शाह साहब ने क्या कहा था, अंबेडकर इतनी रट लगाए, अगर इतना सब भगवान का नाम जपते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मगर दोस्तों, अब उन्हीं अंबेडकर को लेकर मंचों पर, जहां पर दलित वोटर हैं, कैसे उनकी चरण वंदना करते हुए साहब नजर आते हैं, जबकि इनका इतिहास पता है दोस्तों आपको। 2002 तक इनके संघ के दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो इन्हीं संविधान की प्रतियों को इन लोगों ने जलाया था, बाबा साहब के पुतले फूके थे। आजादी से लेकर सोचिए 2002 तक इनके संघ के दफ्तर पर तिरंगा कभी नहीं फहराया गया। और फहराया गया कैसे? जब एक युवक ने चढ़ करके जबरदस्ती वहां पर तिरंगा लगा दिया। आक्रोशित हो उठे ये, पुलिस में केस कराया, उस बंदे के खिलाफ में बहुत सारी चीजें हुई। और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो फिर कोर्ट में इनकी पोल खुली। अदालत ने कहा, आदेश दिया
कि साहब तिरंगा तो फहराना होगा। तब जाकर के 2002 के बाद से इनके संघ के दफ्तर पर तिरंगा फहराया गया। मगर मोदी जी को सुन लीजिए कैसे आंख में धूल झोंक रहे हैं। सच्चाई ये है, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। दलितों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के मन में यही भावना है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेता किसी भी पार्टी का हो, दल कोई भी हो, दलों के दलदल की राजनीति में अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को प्रभावित मत होने दीजिए। अपनी कसौटी पर आप परखिए लोगों को और अपने खुद के भविष्य को लेकर, अपने नस्लों के भविष्य को लेकर के सोचिए, वरना नस्लें आपकी माफ नहीं करेंगी। खुल के लिखिए संवैधानिक शब्दों में, आवाज उठाइए। आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका अधिकार भी। शुक्रिया।